इस वक्त हम जनाब अमजद वसीम फैजी जो अमजद जरगर वाले हैं उनके पास आए हैं माशाल्लाह। वो अल्लाह के घर से आए हैं, उम्रा करके आए हैं। अल्लाह उनका उम्रा कबूल करे और अल्लाह हम सबको बार बार अपने घर में बुलाए जनाब। तो ये है जी कि वो कहते हैं उसी को बुलाते हैं जिसको वो अल्लाह अल्लाह की अता है, जो जिसको अल्लाह बुला ले अपने घर में तो ये उसका कर्म है जी। तो जनाब आज हमने इनको कुरान पाक भी गिफ्ट करने हैं, है जी। और इनसे कुछ प्यार की बातें करेंगे कि कैसे जज्बात थे, कहाँ से रहे। तो जनाब मेरे हाथ में इस वक्त कुरान पाक है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाजिल कर दिया कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। बिस्मिल्लाह जनाब अमजद फैजी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह कबूल करे ते माशाअल्लाह। ते जनाब तुसी कैसा महसूस किया है जनाब जाके जनाब अल्लाह दे घर विच? जी व्हाट्सअप माशाल्लाह इत्थे मक्के पहुंचे हैं तो फीलिंग इस जात दी सी खुशी दी कोई इंतहा नहीं सी। रोंगटे खड़े हो गए सन। और मैं पहली दफा गया? मैं पहली दफा गया। ठीक है। और विद वाइफ, अच्छा मियां बीवी दोनों सा माशाल्लाह उम्रा अदा किया और बेइंतहा खुशी, रोंगटे खड़े हो गए सन क्योंकि देखो ना हर बंदे दी ख्वाहिश हुंदी है अल्लाह दे घर जाण दी, है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोजे मुबारक ते ज़ियारत करन दी। ते तुसी मसलन पहला ये सोच रहे सो जाना है कि? जी बिल्कुल ख्वाहिश तो काफी अरसे दी, बल्कि मैं समझना कि इंसान के जले शऊर च आंदा है उसकी ख्वाहिश होंदी है कि अल्लाह दे घर जाइए। लेकिन जो अल्लाह ने टाइम फिक्स कीते होंदे उहदे मुताबिक बंदा जांदा है। अल्लाह ने साडा टाइम इस टाइम फिक्स कीते सी ते असीं चले गए मियां बीवी दोनों। और बड़ी बेइंतहा खुशी और बेइंतहा यानी कि सुनहरी भी और रूह मैं कह सकना कम पानी यानी कि इतनी की खुशी सी और उस जगह जान दी। ते अल्लाह सब नू खड़े जरा गए है दोबारा फिर खड़े। मैं सारे से दुआ की है कि या अल्लाह जिन्हें जिन्हें लोगों ने मेरे पैगाम दिते साढ़े ऐसे दुआ करना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मामा ना भैणा उन्होंने दुआ भी की है, सब से भी की है कि अल्लाह हर बंदे नू उम्र दी साथ अता फरमाए। जी माशाल्लाह जी। ये देखो ना जी ये जड़ा उम्रा करना है, अल्लाह दे घर दी ज़ियारत करना, बैतुल्ला मस्जिद नबी च जाना, ये खुशकिस्मत लोग ने। ते मैं कहना जिस ना जनाब मियां बीवी गए ने, मैं भी जनाब मियां बीवी असी भी उम्रा करके आए जिस वेले ते बड़ी कैफियत सी कि जनाब ना कि मेरी वाइफ ने कहा सी कि असी जनाब किथे जाएंगे जी शादी तो बाद। तो मैं कहा इंशाअल्लाह तुहानू असी लैके जावांगे बैतुल्ला ते मस्जिद नबी ज़ियारत करांगे, हैं जी। ते असी उत्थे गए हां ते मैं ते कहांगा कि शादी तो बाद जिहड़ा ना ये जिहड़ा ना इस तरफ होना चाहिए साडा रुख कि असी उत्थे जाइए अल्लाह दे घर जाइए, हैं जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ कैफियत ਹੁੰਦੀ है। बेशक मैं कोई शक नहीं। जनाब फैजी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करा सारिਆਂ ਨਾਲ कि मैं अक्सर मैं जिस वेले ਹੁੰਦਾ ਸੀ ना ਉੱਥੇ अरब ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ मेरी कोशिश ਹੁੰਦੀ ਸੀ रमजान ਵਿੱਚ उमरा ਕੀਤਾ जाए क्योंकि आप सल्लल्लाहु फरमाते ने जिसने रमजान ਵਿੱਚ उमरा ਕੀਤਾ है ना ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ दो वलियां ਦਾ इशारा आपने फरमाया कि ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ माशाअल्लाह रमजान आ रहा है जी ते रमजान ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अल्लाह ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ अल्लाह सानू सब नू लै जाए, हैं जी। ते जनाब ये जेहड़ी अज दी जेहड़ी है ना जनाब सवाब मिलेगा और बड़ा मजा आंदा है। और यकीन करो मैं असी के करते सा कि असी जिस वेले ना उत्थे रोजा इफ्तार कीता है ना ते उत्थे जनाब नमाज पढ़ रहे हैं सर कुरान पढ़ रहे हैं। उस तो बाद जनाब सैरी कीती, हैं जी। सैरी कीती ना साने ते सैरी करके ना असी फिर ना जनाब फजर दी नमाज पढ़ के ना ते फिर असी जेहड़ा ना अपने रिहायशगाह जाते सा रिहायशगाह तो ना फिर असा ने जोर दी नमाज अजान होनी है ते फिर वापस आना है, फिर सारा दिन मस्जिद। यकीन करो कि ऐसा दिन गुजरते ना ते दिल ही नहीं करता कि किधर बंदा जाए। ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जी व आले मोहम्मद जी। ते फैज़ साहब कुछ कहना चाहोगे? बस जी मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह दोबारा में लैके जाए, विद फैमिली लैके जाए। जी 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 जेड़े नहीं जा सके अल्लाह उन्होंने भी सुने
ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਹਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਣ। ਜਿतनी 20 दफा जाओ मेरा ख्याल है कि काम बन पैंदा है। और जगह ही ऐसी खूबसूरत है, बेशक तो मेरा ख्याल है कि और हर बंदे ने मेरा ख्याल है ठीक है सैर सफरी जरूर भी है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है ਲੋ ਜੀ ਤੇ जाना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤਰਜਮੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ अल्लाह कुरान पाक फरमांदा है वल्लाह खैर राज़िक़ीन बेशक सुबह के नहीं आयत नु तुसा तर्जुमे नाल पढ़ना इंशाअल्लाह ते वादा करते हो जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक कुरान दी आयत नु तर्जुमे नाल समझ के पढ़िया ना उसने अल्लाह दी राह ते ऊंट सदका कीता। और ऊंट भी केड़ा सुरख ऊंट उस वक्त मिसाल दी जाती जी दा अजर जेड़ा ना अल्लाह ही जानदा कितना अजर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वास्ते मिसाल दी सी उस वेले सुरख ऊंट बड़ा कीमती हुंदा सी। जी 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 जिस साढ़े इस टाइम तुम देख लो लैंड क्रूजर चाहे इस तो भी कोई अच्छी गड्डी है वो किसी की उदी मिसाल दी जाती है कि इतनी कीमती है। ते ये जेड़ा ना जी देखो कि ये सानू कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। मैं बड़े जनाब अफसोस नाल कहांगा कि सानू अज जेड़ा ना साडे ना चिराग थले आंदे है बिल्कुल सब कुरान पढ़ रहे ने है जी पर अफसोस पूछो जिन्हों पूछो 3 दफा खत्म किया है, मेरे बच्चे ने 3 दफा खत्म किया है, मेरी बच्ची ने 3 दफा पर तर्जमे नाल नहीं पढ़िया। देखो चीज बढ़ जी थोड़ी गल है कि टोना खत्म नहीं होता है जी 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 खत्म नहीं हो सकता चलदा रहंदा नहीं वो तो लफ्ज है ना कि यानी मुकम्मल कीता सब साडे पंजाबी च खत्म कहंदे ने ना असल लफ्ज है मुकम्मल नहीं मकसद है कि इनु तर्जमे नाल समझ के पढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल लामा साहब दा एक शेर है जनाब मैं कहूंगा क्यों आदे कि लामा साहब फरमाते ने कि अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में शराब नहीं है, फुर्सत नहीं तुझे कुरान से, तू कुरान हाँ है साहिब कुरान नहीं। अल्लाह सानू सब नू साहिब कुरान बनने की तौफीक दे क्योंकि साडा जिहड़ा मकसद है जिंदगी दा जी यही है तफज़े कुरान हमारा ईमान है जी। ते साडा देखो ना जिस वेले भी साडे जिहड़े ना देखो ना मुखालिफ है जी साडे जिहड़े ने इस्लाम दे मुखालिफ सानू जिस वेले भी उस सानू छेड़दे ना ते साडा ईमान वधदा है जी बेशक क्योंकि अल्लाह ने एक निज़ाम ही ऐसा रखे है। अल्लाह ने कहा कि मैंने दीन में ऐसी लचक रखी है इसको जितना भी दबाओगे उभरेगा। बेशक जनाब जो मुश्किलों को मुश्किल में डाल देता है, जो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है, हमने बचपन से यही सबक सीखा है, जिक्र अल्लाह हर मुसीबत को टाल देता है। हक ला इलाहा इल्लल्लाह जी बहुत शुक्रिया जी अहमद जनाब तुसा जनाब फैजी साहब सानू टाइम दिता है जनाब जज़ाकल्लाह जी जावा जी चेला।